नमस्कार। चलिए आज हम उस शक्ति की पड़ताल करते हैं जो एक गिरते हुए सेब से लेकर घूमती हुई आकाश गंगाओं तक हर चीज को अपनी जगह पर रखती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण की, वो अदृश्य धागा जो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ बांध कर रखता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसने न जाने कितने लोगों को सदियों से परेशान किया है। एक तरफ हमारे पास एक बहुत ही आम नज़ारा है, किसी भी चीज का जमीन पर गिरना, और दूसरी तरफ है चांद जो बड़े रहस्यमय तरीके से आसमान में टिका हुआ है। तो आखिर क्या है इसका राज? ठीक है, तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इसका जवाब ना एक ही यूनिवर्सल लॉ में छिपा है जिसे न्यूटन ने खोजा था। एक ऐसा नियम जो सेब और चांद दोनों पर बिल्कुल एक जैसा लागू होता है। यही है वो बड़ा आइडिया। ये कोई खास फोर्स नहीं है जो सिर्फ धरती पर काम करता है, ये एक सार्वभौमिक नियम है। मतलब हर चीज हर दूसरी चीज को खींच रही है। ये पेन जो मेरे हाथ में है, ये भी आपको खींच रहा है, और आप भी इसे खींच रहे हैं, भले ही ये खिंचाव इतना कमजोर हो कि हमें महसूस तक ना हो। तो ये जो खिंचाव है, इसकी ताकत दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहला है मास, मतलब किसी चीज में कितना स्टफ है। पृथ्वी का मास बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका खिंचाव मजबूत है। और दूसरा है दूरी। जैसे जैसे आप दूर जाते हैं, ये खिंचाव तेजी से कमजोर होता जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये फोर्स बिना छुए दूर से ही कैसे काम करता है। इसका जवाब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट में है, जिसे कहते हैं फील्ड। तो होता ये है कि हर भारी चीज, जैसे कि हमारी पृथ्वी, अपने चारों तरफ एक असर का एरिया बनाती है। इसे एक अदृश्य जाल की तरह सोच सकते हैं जो स्पेस में फैला हुआ है। जब कोई दूसरी चीज इस एरिया में आती है, तो वो इस जाल के असर को महसूस करती है और उसे पता चल जाता है कि कैसे रिएक्ट करना है। अब इस स्लाइड में जो बात है वो सच में बहुत दिलचस्प है। ये फील्ड उस चीज को बताता है तुम्हें सेंटर की तरफ खींचना है। ये उसे सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं बल्कि खिंचाव की ताकत भी बताता है। पृथ्वी के पास ये निर्देश मजबूत होते हैं, और जैसे जैसे दूर जाते हैं ये कमजोर होते जाते हैं। और ये दिखाता है कि इस फील्ड का असर कितना सटीक होता है। पृथ्वी के पास ये हर चीज को, उसका वजन चाहे कुछ भी हो, एक ही रेट से नीचे की ओर खींचता है। इसीलिए अगर हवा ना हो तो एक पंख और एक भारी पत्थर एक साथ जमीन पर गिरेंगे। तो अगर हर चीज लगातार नीचे की तरफ खिंच रही है, तो क्या इस खिंचाव से हमेशा के लिए बचना पॉसिबल है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये कैसे होता है। ये सिर्फ ऊपर जाने की बात नहीं है, ये इतनी तेजी से ऊपर जाने की बात है कि आप कभी वापस ही ना आए। ये तो अंतरिक्ष के लिए वन वे टिकट जैसा है। आपको ग्रह के ग्रेविटी फील्ड को पूरी तरह से पार करने के लिए जरूरी स्पीड हासिल करनी होती है। ये है पृथ्वी का एस्केप वेलोसिटी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये एक अविश्वसनीय स्पीड है, राइफल की गोली से भी लगभग 10 गुना तेज। यही वजह है कि अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने के लिए इतने शक्तिशाली इंजनों की जरूरत पड़ती है। ये एक बेहतरीन सवाल है जो हमें हमारे ओरिजिनल सवाल पर वापस ले आता है। हमने बचने की बात की, लेकिन ऑर्बिट में रहना एक बिल्कुल अलग ही खेल है। ये ना तो पूरी तरह से बच निकलना है और ना ही वापस गिरना। तो ये काम कैसे करता है? और यहाँ है चौंकाने वाला सच। एक सैटेलाइट या यहाँ तक कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी ऊपर नहीं रहता, वो लगातार पृथ्वी की ओर गिर रहा है, हर पल हर सेकंड। तो ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है। ग्रेविटी उसे नीचे खींचती है, लेकिन उसकी तेज साइडवेज स्पीड उसे लगातार आगे बढ़ाती रहती है। नतीजा, वो गिरता तो है पर जमीन से कभी टकराता नहीं, क्योंकि जब तक वो नीचे आता है पृथ्वी उसके नीचे से घूम चुकी होती है। वो लगातार पृथ्वी के चारों ओर गिर रहा है। और ये लगातार गिरने वाली जो स्टेट है, यही हमें एस्ट्रोनॉट्स के अनुभव की ओर ले जाती है, जिसे हम वेटलेसनेस कहते हैं। लेकिन ये वो बिल्कुल नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अंतरिक्ष स्टेशन की ऊंचाई पर पृथ्वी की ग्रेविटी जमीन के मुकाबले लगभग 90% मजबूत होती है। ये जीरो तो बिल्कुल भी नहीं है। एस्ट्रोनॉट्स इसलिए तैरते हैं क्योंकि वो और उनका स्पेसशिप एक साथ गिर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक तेजी से नीचे आती लिफ्ट में एक पल के लिए महसूस होता है। दिलचस्प बात यह है कि हम इस वेटलेसनेस का तोड़ निकाल सकते हैं। अगर एक स्पेस स्टेशन को पहिए की तरह घुमाया जाए,
तो अंदर के लोगों को बाहर की ओर एक धक्का महसूस होगा, ठीक वैसे ही जैसे गोल घूमने वाले झूले पे होता है। ये धक्का ग्रेविटी की फीलिंग की नकल कर सकता है। तो चलिए आज की 3 सबसे जरूरी बातों को फिर से याद कर लेते हैं। पहला, गुरुत्वाकर्षण एक सार्वभौमिक बल है जो हर चीज को हर दूसरी चीज से जोड़ता है। दूसरा, ऑर्बिट में होना कोई जादू नहीं बल्कि लगातार गिरते रहने की एक अवस्था है। और तीसरा, अंतरिक्ष में भारहीन महसूस करना गुरुत्वाकर्षण की कमी नहीं है बल्कि फ्री फॉल की लगातार भावना है। और मैं इस आखिरी सवाल के साथ आज की बात खत्म करना चाहूंगा। अगर कोई चीज जो हमें स्थिर लगती है, जैसे कि ऑर्बिट करता हुआ सैटेलाइट, असल में वो गिर रही है, तो फिर मोशन और स्थिरता के बारे में हमारी समझ कितनी रिलेटिव है, इस पर जरूर सोचिएगा। जुड़ने के लिए शुक्रिया।